मूवी शुरू होती है 1948 की एक पार्टी से, जहां हम फ्रैंक और अप्रैल को देखते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं वहां पर, और बस दोनों एक दूसरे के प्यार में दीवाने हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। फ्रैंक पहले लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था, लेकिन बाद में नॉक्स मिशन कंपनी में सेल्स पर्सन बन जाता है वो। फ्रैंक के फादर भी इस कंपनी के लिए 20 साल तक काम कर चुके थे। हालांकि ये नौकरी उसे जरा भी पसंद नहीं थी। वही अप्रैल जो हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती है, लेकिन किस्मत का पहिया उसके साथ नहीं घूम रहा था। छोटे मोटे थिएटरों में काम मिल जाता था उसे, लेकिन बड़ा ब्रेक नहीं मिल पा रहा था। फ्रैंक और अप्रैल दोनों ही अपनी जिंदगी की जद्दोजहद से थक चुके थे। फ्रैंक और अप्रैल के 2 बच्चे हैं और ये रेवोल्यूशन रोड हाउस नंबर 115 में रहते हैं। उनके पड़ोसी हमेशा दोनों को एक परफेक्ट कपल मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दोनों की जिंदगी के अंदर तूफान चल रहा था। एक बार अप्रैल के प्ले के बाद जब ऑडियंस उसकी एक्टिंग की बुराई कर रहे होते हैं और वहां पर फ्रैंक भी मौजूद होता है। जब फ्रैंक अप्रैल से मिलता है तो वो देखता है कि अप्रैल भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से दुखी है। वही इनकी पड़ोसी मिली और शेप दोनों को ड्रिंक देने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन फ्रैंक जब अप्रैल को ये बताता है तो अप्रैल गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों ही अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो गए थे, लेकिन वही इनके सभी पड़ोसी दोनों को एग्जाम्पल देते हैं कि ये दोनों कितने अच्छे कपल हैं। एक दिन उनकी प्रॉपर्टी डीलर हेलन उनके घर आती है। हेलन और उसका हस्बैंड हावर्ड फ्रैंक और अप्रैल के अच्छे दोस्त बन गए हैं, जो अक्सर उनके पास आते रहते थे। अब अगले दिन हेलन अप्रैल के पास आती है और अपने बेटे जॉन के बारे में बताती है। जॉन थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए उसे एक संस्थान में दिखाया जा रहा था। हेलन चाहती है कि जॉन फ्रैंक और अप्रैल से मिले तो शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। अप्रैल इसके लिए राजी हो जाती है। उसी रात फ्रैंक और अप्रैल में कुछ बात बिगड़ जाती है और फ्रैंक गुस्से में ऑफिस चला जाता है। आज फ्रैंक का बर्थडे था। ऑफिस में वो अपनी सेक्रेटरी मोरिन से मिलता है। फ्रैंक उसके साथ समय स्पेंड करने के लिए उसे अपने साथ लंच पर ले जाता है, जहाँ फिर दोनों मिलकर बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद वो दोनों मोरिन के घर पर जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद फ्रैंक घर लौटता है तो अप्रैल उसके लिए दरवाजा खोलते हुए कहती है कि अंदर आ जाओ। फ्रैंक घर के अंदर आकर देखता है कि अप्रैल और बच्चों ने उसके लिए केक तैयार किया था। बर्थडे मनाने के बाद अप्रैल फ्रैंक से बातचीत करती है और वो कहती है कि हम यहाँ से पेरिस चले जाएंगे। कुछ समय पहले अप्रैल को कुछ पुरानी तस्वीरें मिली थी जिनमें पेरिस की तस्वीरें भी थी, जिसे देखकर उसे याद आता है कि फ्रैंक ने कभी कहा था कि अगर उसके पास कोई ऑप्शन होता तो वो पेरिस में चला जाता। इसलिए अप्रैल उसके साथ पेरिस जाने का फैसला करती है। फ्रैंक को यह सब मजाक लग रहा था, लेकिन अप्रैल उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये नौकरी बस तुम हमारे लिए कर रहे हो। फ्रैंक उससे पूछता है कि वहाँ पर जाकर मैं क्या करूंगा। अप्रैल कहती है कि हमारे पास कुछ सेविंग्स है और घर बेचकर और भी पैसे आ जाएंगे। हम 6 महीने तो आसानी से काट लेंगे ही, और वहाँ पर सेक्रेटरी की अच्छी सैलरी मिल जाती है तो वहाँ पर मैं काम कर लूंगी और तुम वो सब करना जो तुम चाहते हो। ये सुनकर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है और जाने के लिए भी राजी हो जाता है। पेरिस उसके सपनों का शहर था। वो ये खुशी अपनी ऑफिस के दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। पहले वो लोग तो उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब वो उनको पूरा प्लान बताता है तो सभी सीरियस हो जाते हैं। वो दोनों ये बात अपने पड़ोसियों मिली और शेप को भी बताते हैं, जिसे सुनकर मिली और शेप दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि ये दोनों कैसे वहां पर सरवाइव करेंगे। लेकिन उनका प्लान सुनकर वो भी मान जाते हैं। उसी शाम हेलन अपने हस्बैंड और बेटे जॉन के साथ फ्रैंक के घर पर आते हैं। जॉन अपनी बीमारी की वजह से उनसे अजीब अजीब और उनके बारे में पर्सनल सवाल पूछता है, पर फ्रैंक और अप्रैल दोनों प्यार से उसके सवालों का जवाब देते हैं। इस तरह ऑफिस और घर के आसपास के लोगों को पता चल गया था कि ये फैमिली पेरिस जा रही है। वहीं फ्रैंक भी काफी खुश है और अप्रैल भी खुशी खुशी अपने सभी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट को तैयार कर रही थी। वही हम देखते हैं कि ऑफिस में फ्रैंक के बॉस उसे अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलवाते हैं, जिससे फ्रैंक डर जाता है कि कहीं उसे नौकरी से तो नहीं निकलवा दिया जाएगा, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव उसे प्रमोशन दे देते हैं क्योंकि कुछ वीक पहले उसने एक प्रोजेक्ट में गलत एडवाइस दी थी, पर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि फ्रैंक की राय उन्हें बहुत पसंद आती है। अब फ्रैंक हो जाता है परेशान। एक तरफ पेरिस का सपना तो दूसरी तरफ प्रमोशन और अच्छी सैलरी। अप्रैल उससे कहती है कि क्या तुम पैसों के लिए अपने सपने तोड़ दोगे। ये सुनकर फ्रैंक भी मान जाता है और फ्रैंक अप्रैल को बहुत परेशान देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। अप्रैल उसे बताती है कि मैं 10 वीक से प्रेग्नेंट हूँ, मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन 12 हफ्ते पहले कुछ किया जा सकता था। दरअसल अप्रैल अबॉर्शन की बात कर रही थी, लेकिन फ्रैंक इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता, जिस वजह से दोनों में बहुत बड़ी बहस शुरू हो जाती है। अप्रैल उससे कहती कि जब हमारे पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं तो हमें तीसरे बच्चे की क्या जरूरत। अप्रैल को लगता है कि बच्चे की वजह से उनका पेरिस जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। फ्रैंक भी अबॉर्शन के खिलाफ है। वो चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा है। वह बाथरूम में फ्रैंक को अबॉर्शन किट मिलता है।
जिसे देखते ही वो गुस्से से भड़क उठता है और कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, जिससे अप्रैल भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे अब लगता है कि उसका सपना टूट जाएगा। यहाँ अप्रैल गुस्सा होते हुए कहती है कि पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हम पहले भी यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, पर अब मैं अपने सपनों को कुर्बान नहीं कर सकती। तभी फ्रैंक तुरंत फैसला करता है वो पेरिस नहीं जाएगा, जिसके बाद वो अपने ऑफिस के दोस्तों को भी ये बता देता है, जिसे सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फ्रैंक कुछ नहीं कहता। शाम को फ्रैंक और अप्रैल अपने पड़ोसियों मिली और शेप के साथ होते हैं। फ्रैंक उन्हें भी पेरिस जाने का प्लान कैंसिल होने की बात बता देता है, जिससे मिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी फ्रैंक अप्रैल से डांस करने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो फ्रैंक मिली के साथ डांस करने लगता है और जब ये जा रहे होते हैं तो शेप की गाड़ी लॉक हो जाती है। तो फ्रैंक मिली को अपने साथ ले जाता है और शेप और अप्रैल को बाद में आने को कहते हैं। यहाँ शेप और अप्रैल दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और डांस भी करते हैं और फिर दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पाते और साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन दोपहर में हेलन अपने हस्बैंड और बेटे जॉन के साथ फ्रैंक के घर पर आती है। सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी फ्रैंक अप्रैल से पूछे बिना सबको बता देता है कि अप्रैल प्रेग्नेंट है, इसलिए हम पेरिस नहीं जा रहे हैं। ये सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है और वो अप्रैल का चेहरा देखकर उससे पूछता है कि क्या तुमने अप्रैल से इस बारे में बात की थी। फ्रैंक गुस्से से कहता है कि तुझे इससे क्या मतलब, ये हमारा पर्सनल मैटर है, चल चुप। लेकिन जॉन कहता है कि तुम्हें सारे फैसले अकेले नहीं लेने चाहिए, इस बारे में तुम्हें अप्रैल से बात करनी चाहिए थी, जिससे दोनों में बहस बढ़ती जाती है और फ्रैंक उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है, पर किसी तरह मामला शांत हो जाता है और हेलन अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह फ्रैंक अप्रैल को बता देता है कि उसका मोरिन के साथ अफेयर था। तो अप्रैल कहती कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे फ्रैंक हैरान रह जाता है। अप्रैल कहती कि मुझे फर्क पड़ता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि हमारे बीच पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, जिस वजह से दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है और अप्रैल बहुत गुस्से में घर से निकल गई और जंगल की तरफ चली जाती है। फ्रैंक भी अप्रैल के पीछे पीछे जाता है तो अप्रैल उससे कहती है कि मुझे समय चाहिए। दोनों का रिश्ता अब दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, जिससे फ्रैंक परेशान है। वो अप्रैल भी कोई रास्ता नहीं निकाल पा रही थी। अब अगली सुबह फ्रैंक देखता है कि अप्रैल किचन में काम कर रही है। वो फ्रैंक से बड़ी पोलाइटली बात करती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करती है। वो ऑफिस जाने से पहले फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। अप्रैल कहती है कि हाँ। फ्रैंक के ऑफिस जाने के बाद अप्रैल दुखी होकर पानी गर्म करके बाथरूम में जाती है और खुद ही अबॉर्शन करने की ट्राई करती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उसे ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वो एम्बुलेंस बुलाती है। वहीं फ्रैंक भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि अप्रैल ने सब खुद ही किया है और अब बहुत देर हो चुकी है, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से अप्रैल की जान चली गई है। फ्रैंक को इस बात का बहुत पछतावा होता है। अब कुछ समय बाद एक नया परिवार उसके घर में रहने के लिए आता है, जहां पहले फ्रैंक और उसकी फैमिली रहा करती थी। शेप और मिली उन्हें फ्रैंक और अप्रैल की स्टोरी बताते हैं और दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अब फ्रैंक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और अपना सारा समय बच्चों के साथ बिताता है। अंत में हेलन अपने हस्बैंड से कहती है कि इस नए कपल को देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं लोग। एक फ्रैंक और अप्रैल थे, वो ठीक थे लेकिन थोड़े सनकी थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।